जाहिर है कि ये जंग एक बड़ी चुनौती है दोनों ही तरफ, लेकिन ईरान के लिए कितना मुश्किल है ये भी समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, क्योंकि आप शुरू से कवर कर रहे हैं, तो ईरान की ताकत क्या क्या, अगर मिसाइल्स की बात की जाए, ड्रोन्स की बात की जाए, तो किस चीज के दम पर है जो वो लगातार इजराइल को धमकियां दे रहा है और चेतावनी दे रहा है? देखिए, ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसकी सबमरीन और वो है उसकी मिसाइल्स और ड्रोन्स। सबमरीन से इस लिहाज से कि उसे पता है कि अगर कभी अमेरिका हमला करेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास करेगा, और अगर वो भी अपने आप को बचाना चाहता है तो उसका भूगोल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करता तो 90% जो नेचुरल गैस है, उसके अलावा क्रूड ऑयल 40% के आसपास वो डिस्टर्ब हो सकता है पूरी की पूरी दुनिया का। अगर उसकी एयर पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो शाहीन ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल 24 फरवरी 2022 से लेकर मौजूदा वक्त में यूक्रेन में नजर आया, वो सबसे बड़े ड्रोन है। हालांकि उसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। ईरान की तरफ से ये भी कहा गया उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगर हाइपरसोनिक मिसाइल है तो उसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है, चाहे वो थार्ड सिस्टम हो जो अमेरिकन सिस्टम है, अमेरिकन सोल्जर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, एरोस 3 हो, डेविड स्ट्रिंग हो या फिर आयरन डोम हो, चारों ही जो एयर डिफेंस सिस्टम उसके लिए हाइपरसोनिक मिसाइल यानी कम से कम 5 गुना ज्यादा ध्वनि की गति से चलने वाली मिसाइल्स को बिल्कुल जाहिर तौर पर यानी कई घातक हथियारों से ईरान भी लैस है। राहुल, इसी बीच आ रही बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। वॉर जोन से ये बड़ी खबर, ईरान पर F-15 F-16 से हमला किया गया। इजराइल ने स्टेल्थ विमान F-35 से भी हमला किया है। जॉर्डन के एयर स्पेस में उड़ता दिखा है F-35 और रडार की पकड़ में नहीं आता है ये स्टेल्थ फाइटर जेट F-35। तो देखिए 3 चरणों में ये अटैक हुआ, जिसमें F-15 का इस्तेमाल किया गया, F-16 का इस्तेमाल किया गया, F-35 का इस्तेमाल इजराइल की तरफ से किया गया है। जॉर्डन के एयर स्पेस में उड़ता दिखाई दिया है F-35 और ये रडार की पकड़ में नहीं आता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी, जिसका इस्तेमाल इजराइल की तरफ से किया गया। इजराइल का बड़ा बदला, आधी रात को ईरान दहला। गाजा, लेबनान, समतल, अब आया तेहरान का नंबर। आसमान में गर्द कुमार, ईरान में बारूदी बवंडर लगातार। चौबीस दिन बाद इजराइल गरजा तो ऐसा कि ईरान की जमीन बारूदी बारिश से दहल गई। 100 इजरायली फाइटर जेट्स सीरिया के एयर स्पेस को चीरते हुए आगे बढ़े और तेहरान में कोहराम मचा दिया। 2000 किलोमीटर दूर से किए गए इस हमले में F-35 जेट्स तक का इस्तेमाल किया गया, जिसे कोई रडार भी ट्रेस नहीं कर सकता। ईरान में जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तभी बमबारी शुरू हो गई। अटैक के बाद सायरन बजने शुरू हो गए। इजराइल ने यह हमले ईरान के 4 शहरों में किए। तेहरान, करज, कोम और मसाद में हवाई हमले किए गए। सेंट्रल तेहरान में बमबारी की आवाज सुनी गई। IRGC के मुख्यालय के पास भी धमाके हुए। पूरे ईरान में हड़कंप मच गया। इजराइल का अटैक सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक सीमित थे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही खौफनाक है। इजराइल ने पहले बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, फिर फाइटर जेट्स से धावा बोला। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक कई विस्फोट इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुए। इजराइल ने कम से कम 7 मिसाइलें दागी। तेहरान के साथ साथ खुरेजिस्तान प्रांत के दक्षिण पश्चिमी शहरों अहवाज और अबादान में भी बमबारी की गई। पहली चीज, एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान के, उनको टारगेट किया गया। दूसरा, ईरान के जो लाइकली चीजों से जिनसे वो अटैक करने की कोशिश कर रिटेलिएट करेंगे, यानी कि मिसाइल्स, ड्रोन्स, उनके लॉन्चिंग पैड्स को, उनके प्रोडक्शन सेंटर्स को और उनके जहां पर वो स्टोर किए हुए उन जगहों को टारगेट किया गया। तो ये बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ की गई। इजराइल ने यह हमला 2 फेज में किया। पहले फेज में तेहरान और उसके आसपास के शहरों को निशाना बनाया गया। दूसरे फेज में दक्षिण पश्चिमी शहरों में अटैक को अंजाम दिया गया। इजराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों या तेल डिपो पर हमला नहीं किया।
इजराइल का पूरा फोकस मिलिट्री बेस पर ही हमले का रहा। इजरायली सेना ने भी पुष्टि की है कि वो सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले करने से कुछ वक्त पहले ही व्हाइट हाउस को इसकी सूचना दे दी थी और वो इजराइल के जवाबी हमले पर करीब से नजर रख रहे थे। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है और कहा है कि ये ईरान के हमले का जवाब है। सबसे बड़ी ताकत इजराइल की है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके वो लोग जो कि उनको करेक्ट रियल टाइम इनपुट्स देते हैं, चाहे वो ईरान में हो। यही वजह है, आप देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने अपने लीडरशिप को एलिमिनेट किया है, चाहे इस्माइल हानिया हो, चाहे कोई भी हो। तो ये एक उनका बहुत बड़ा एसेट है और इसकी वजह से वो पिन पॉइंटेड एक्यूरेट अटैक करके और वापस आ सकते हैं। दो चीजें आप इसमें देखिएगा प्लीज, कि उसमें एक ईरान की एयर डिफेंस की वीकनेस जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि 100 जहाज आकर के 3 फेज में, एक फेज में 3 फेजेस में आकर के आपके ऊपर हमला करके चले जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि इजराइल का हमला वेरी वेरी वेल प्लान्ड और सर्जिकल प्रिसिशन के साथ एग्जीक्यूट किया हुआ हमला है। ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग छिड़ चुकी है। ईरान में इजराइल बारूदी प्रहार कर रहा है। तमाम सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर इजरायली वायुसेना तबाही मचा रही है। इस हमले के बाद ये तय है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग और भी विनाशकारी होगी। ये भी तय है कि यह खतरा इस युद्ध के महायुद्ध में तब्दील होने का है।